जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास हम ईवीएस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चनों का समावेश मैंने सेशन में किया है, तो बड़े ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा साथियों। और जो भी फैक्ट आपको नया लगे अपनी नोटबुक में उसको नोट करते चलेगा, ताकि साथियों क्या होता जो भी अपना डाउट है वो डाउट एकदम क्लियर हो सके। चलेगा, आज का पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या, शिक्षक तथा विद्यालय, पाठ्यचर्या तथा शिक्षक या शिक्षण विधि। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों शिक्षण विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको कर लेना है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या भी तब तक मृतप्राय है जब तक कि उसके लिए श्रेष्ठ शिक्षक एवं शिक्षक के पास विधि का अभाव है। ये कथन किस से संबंधित है? क्या ये कथन विश्वविद्यालय आयोग का है, कोठारी आयोग का है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, या एनसीईआरटी का है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस प्रकार का कथन कहा था। ऑप्शन नंबर जो सी है आपको कर लेना है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है त्रिकोणमिति के अध्ययन में, अंकगणित के अध्ययन में, मनोविज्ञान के अध्ययन में, या भूगोल के अध्ययन में। साथियों जो त्रिकोणमिति है, जो निगमन विधि, इसका प्रयोग किया जाता है त्रिकोणमिति के अध्ययन के लिए। और किस किस के अध्ययन में किया जाता है साथियों? बीज गणित में भी हम जो है निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। किसमें? बीज गणित के अध्ययन में। और साथियों एक आती है अपने पास रेखा गणित। क्या आती है? रेखा गणित में भी साथियों हम निगमन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निगमन विधि के कितने सोपान है? ऑप्शन पहला है 4, 5, 3 या फिर 6। तो साथियों निगमन विधि के जो सोपान है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 4 सोपान होते हैं निगमन विधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि का है? भाई पहले प्रमाण होता है, उसके सामने फिर प्रत्यक्ष की ओर चला जाता है। तो क्या ये निगमन विधि है? तो क्या ये खोज विधि है, आगमन विधि है, या फिर प्रदर्शन विधि है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। निगमन विधि के और शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। निगमन विधि में सबसे पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, सामान्य से क्या जाया जाता है? विशिष्ट की ओर जाया जाता है। नियम से साथियों कहाँ पर चले जाते हैं? उदाहरण की ओर जाते हैं। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। और क्या होता है साथियों? सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। सूक्ष्म से स्थूल। और क्या होता है साथियों? और होता है नियम से उदाहरण हमने देख लिया, सामान्य से विशिष्ट, और प्रमाण से प्रत्येक। तो ये सारे सूत्र जो है निगमन विधि के आते हैं। इसका ठीक विपरीत हम बात करते हैं तो वो आगमन विधि के हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक का व्यवहार बालक को पुनर्बलन प्रदान करता है तथा पुनर्बलन बालक को अधिगम हेतु प्रेरित करता है। ये कथन के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन पहला यहाँ पर आपके सामने है सामयिक घटनाओं का सिद्धांत, शिक्षण सहायक सामग्री एवं प्रत्यक्ष वस्तु का सिद्धांत, वास्तविक परिस्थितियों से संबद्धता का सिद्धांत, या विद्यार्थी के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट है कि शिक्षक शिक्षण कार्य करते हुए बालकों को संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन करवाने का प्रयास करता है। इसके आवश्यक अधिगम संसाधन है। इसके आवश्यक अधिगम संसाधन क्या है? क्या शिक्षण सूत्र? बिल्कुल ये है। शिक्षण सहायक सामग्री भी अधिगम सिद्धांत अधिगम संसाधन के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण विधि भी आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करना है आपको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक को शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। भाई शिक्षक है, उसको शिक्षण विधि का उपयोग कैसे करना चाहिए? क्या तरीका वो अपनाएगा शिक्षण विधि में? क्या बालकों के स्तर के अनुसार उसको शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए, या विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार, या कठिनाई के अनुसार, या फिर स्वयं के विवेक के अनुसार? साथियों इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक शिक्षण विधि का जो उपयोग करता है वो स्व विवेक के अनुसार करता है। आपको एक कथन यहाँ पर देख लेना है। आपको एक कथन यहाँ पर देखना है कि एस के कोचर का एक कथन है। किसका? एस के कोचर।
और एस के कोचर ने कहा है कि शिक्षक जो है, जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए और ये उसके स्व विवेक पर निर्भर करता है। ये उसके स्व विवेक पर निर्भर करता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक शिक्षण विधि का जो प्रयोग करता है वो करता है अपने स्वयं के विवेक के अनुसार। नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षा के किस अधिगम सिद्धांत में अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए दोहराया जाता है? यहाँ पर दौड़ाया नहीं, दोहराया जाता है। क्या किया जाता है? दोहराया जाता है। तो दोहराया जाता है, यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा दोहराना है मतलब अभ्यास करना। क्या चयन का सिद्धांत है, नियोजन का है, विभाजन का या फिर आवर्ती का है? तो दोहराना या फिर आवर्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विद्यालय में छात्रों को लिखना, लिख कर के बात करना, बात करके गाना गाना, गा कर के तर्क करना और तर्क करके सीखने दो। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? अरस्तु, कॉमेनियस, प्लेटो या फिर जॉन डीवी? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉन डीवी। और ये जो कथन है ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर ये कथन जो है वो आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका? और आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक प्रभावी शिक्षण के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों क्रियाकलापों में विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है। तो किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? एक शिक्षक है जो अपने शिक्षण में विभिन्न सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है। तो इस क्रियाकलाप में वो यानी कि इस शिक्षण में वो किस शिक्षण सूत्र सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? तो क्या वह आवर्ती का सिद्धांत है, क्या वह संबद्धता का सिद्धांत है, या वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत है, या उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक को शिक्षण कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार करना किस सिद्धांत से संबंधित है? मानसिक रूप से तैयार करना। ऑप्शन पहला है नियोजन का सिद्धांत, विषय वस्तु चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या सहसंबद्धता का सिद्धांत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रुचि का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार बच्चों में प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है? प्रत्यक्ष और हस्तपरक। तो प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत में ही बच्चे को प्रत्यक्ष और हस्तपरक अनुभव प्राप्त होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि परिस्थितियों या घटनाओं के प्रति सजगता किस शिक्षण उद्देश्य में सम्मिलित है? सजगता या फिर आप कह दो इसको संवेदनशीलता। संवेदनशीलता भी आप इसको कह सकते हो। तो संवेदनशीलता क्या आ जाएगा? भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गणित सार संग्रह के रचनाकार है श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आचार्य या महावीर आचार्य? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा महावीर आचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों, ये थी आज की क्लास। इस क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।